Are penny stocks the fastest way to grow your wealth or the quickest way to lose it all? Before आप single rupee भी invest करो, watch this video to learn how to find the right one and also avoid costly mistakes. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो क्या आप भी ड्रीम करते हो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से मैसिव गेन्स का, एंड वो भी पेनी स्टॉक से? बट वेट, व्हाट इफ यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेसेस? आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन क्या होते हैं पेनी स्टॉक्स एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड द हिडन जेम दैट कुड स्काई रॉकेट योर पोर्टफोलियो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना फॉर अ बोनस टिप ऑल्सो। सो व्हाट आर पेनी स्टॉक्स, पहले हम ये समझते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये लो प्राइस स्टॉक्स होते हैं। एंड इंडिया में अगर हम बोले तो लेस देन ₹10 होते हैं इंडिया में ये। एंड इसका मार्केट कैप भी बहुत स्मॉल होता है, राइट, विथ अ वेरी स्मॉल मार्केट कैप। तो यही होते हैं पेनी स्टॉक। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जाने तो क्या होते हैं, तो इनमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं। सेकंड अगर हम समझें तो लो लिक्विडिटी होती है इसमें, आपको इन स्टॉक्स में आपको लो लिक्विडिटी मिलती है। एंड थर्ड, ये जो होते हैं ना, ये हो सकते हैं कैन बी अंडर पंप एंड डंप स्कीम्स। अगर आपको ये नहीं पता है पंप एंड डंप स्कीम्स, तो मैं इसको एक आपको ब्रीफिंग कर दूं। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ऊपर चले जा रहे हैं, जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं उतनी स्पीड से फिर वो नीचे आने लगते हैं, राइट। मतलब कि उसमें सर्किट लगता रहता है उनका कुछ इस तरह से। आप अगर उसको टेक्निकल से आप उनका सर्च करोगे, आप उनके ग्राफ को अगर देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। या तो आपको इस तरह से ग्राफ बनते हुए दिखेगा सर्किट का, या आपको इस तरह से कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे, बिल्कुल सीढ़ी के जैसे कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। तो इसे हम कहते हैं सर्किट लगना, मतलब बैक टू बैक सर्किट लग रहा है। एंड देन मान लो इस तरह से आपको दिखा, उसके बाद फिर आपको इमीडिएटली आपको फिर इस तरह से दिखने लगेगा, उसका ग्राफ आपको इस तरह से दिखने लगेगा। आप अपने चार्ट्स पे जाके देखना, आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे। तो पहले तो उसमें अपर सर्किट लगता जाएगा, देन इमीडिएटली जितनी जल्दी वो ऊपर गया है उतनी जल्दी वो नीचे आने लगता है, तो लोअर सर्किट लगने लगता है। तो पंप एंड डंप स्कीम्स का ये पार्ट हो सकता है। एंड उसमें सर्किट वगैरह भी आपको दिख सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है सर्किट के बारे में, तो आप सर्किट वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इस पर आपको दिखाऊं किसी स्टॉक का, एक मुझे याद आ रहा है जो गोयल एल्युमिनियम्स, आई गेस ये वाला है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे लोअर सर्किट्स हैं। बट और अगर अच्छे से मैं आपको दिखाऊं, ये सारे देखो, ये सारे लोअर सर्किट लग रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखो बिल्कुल रेड 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 विदाउट विक्स आपको दिख रहा है। ये सारे देखो लोअर सर्किट्स हैं, अपर सर्किट्स हैं। ये देखो टोटली सर्किट। यहाँ पे देखो परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे पहले देखो किस तरह आप नॉर्मल, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ तक ये स्टॉक बिल्कुल सही था। इसके बाद से इसके कैंडल्स देखो कैसे अब नॉर्मल बन रहे हैं, राइट। आपको देख के समझ में आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद देखो कैसे लोअर सर्किट जितनी फास्ट ही ऊपर गया था उतनी फास्ट ही फिर नीचे आना भी स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप के पंप एंड डंप स्टॉक्स से आपको दूर रहना है, जो कि पेनी स्टॉक्स में मिल सकते हैं, आपको पंप एंड डंप वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं। अब बात आती है कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वाई पीपल इन्वेस्ट। तो इसका रीज़न होता है, पहला तो सबसे जो रीज़न होता है वो होता है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। इस वजह से हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। मतलब कि आपको कम में हो सकता है कि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे।
तो उसका इसमें पोटेंशियल रहता है। देन क्योंकि ये प्राइस कम रहता है तो अफोर्डेबल रहता है बिगनर्स के लिए भी, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उन वो भी इसमें आराम से एंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन एक रीज़न और होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मान लो इमर्जिंग कोई कंपनी है, राइट? तो शुरू में तो उसका शेयर प्राइस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा ना, उसका तो कम ही रहेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जो भी इमर्जिंग जो कंपनीज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है। यू नेवर नो कि कौन-सा स्टॉक कल को जाके आपने देखोगे, तो आप इन्फी वगैरह भी जब आया था तो उसका उतना ज़्यादा प्राइस नहीं रहता था। बट आप नहीं जानते कौन सी कंपनी इमर्जिंग कंपनी बन जाएगी, राइट? तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसीलिए लोग पेनी स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। अब हम इसके रिस्क की बात समझ लें कि इसमें रिस्क क्या क्या होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक तो वही होता है, आपको लो लिक्विडिटी मिलती है एंड वेरी हाई वॉलेटिलिटी आपको मिलती है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी भी रहेगी। देन अनप्रिडिक्टेबल आपका प्राइस मूवमेंट रहेगा। प्राइस मूवमेंट्स जो है बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आपकी सारी एनालिसिस लगेगा आपको कि फेल हो रहा है मेरा एनालिसिस तो बिल्कुल भी इसमें। तो ये एक रहेगा। एंड देन एक सबसे जो बिगर रिस्क होता है इसका, वो होता है रिस्क ऑफ लूजिंग इंटायर इन्वेस्टमेंट। ये भी हो सकता है इसमें। अगर आप पेनी स्टॉक लेते हो तो हो सकता है आपने जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा आप लूज कर दो, राइट? तो ये सबसे बड़ा रिस्क इसमें होता है पेनी स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट में। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जैसा ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। तो इसीलिए लोग अब आप बोलोगे कि जब ऐसा है तो लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो वो भी मैंने आपको ऊपर बताया। अब आता है बात हाउ टू फाइंड। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको राइट प्लेटफॉर्म यूज करना है। इसके लिए मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगी किस प्लेटफॉर्म पे मैं देखती हूँ। तो इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे स्क्रीनर हो गया, इस पे आप चेक कर सकते हो, कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू हो गया, राइट? देन आपका ब्रोकर का, ये आप टेक्निकल्स चेक कर सकते हो इस पे। देन आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो टेक्निकल्स चेक करने के लिए। तो आपको बस करेक्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करना है इसके लिए। तो आपको स्क्रीनर पे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप जाके प्लेलिस्ट देखो, उसमें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको दो दो पार्ट वन पार्ट टू वीडियोस मिलेंगी, बिल्कुल डिटेल में हमने आपको उसमें समझाया है। एंड और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? देन सेकेंड आता है एनालाइज फाइनेंशियल्स। मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं आपको स्क्रीनर पे करके दिखाऊंगी, पहले आप स्टेप समझ लो। एनालाइज फाइनेंशियल्स, तो इसमें कुछ होते हैं हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करना होता है। लाइक आरओसी हम चेक करते हैं, हम डेट चेक करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो हम चेक करते हैं, देन हम नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, राइट? ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं। तो आपको नहीं आता है ये कैसे किया जाता है, तो मैं आपको स्क्रीनर पे एक बार आपको दिखाती हूँ। चलो हम चलते हैं स्क्रीनर पे, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। देखो आरओसी आपको दिख रहा है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी दिख रहा है, आपको प्रॉफिट नीचे दिखेगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आपको क्वार्टरली चेक करना है, तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट ये आपको दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर आपको चेक करना नेट प्रॉफिट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटल्स में जो आपको चेक करनी होती है। तो आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, फंडामेंटल्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप जाके फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको एक और बहुत सी और सारी वीडियोस मिलेंगी फंडामेंटल के ऊपर। एंड एक आपको मल्टी बैगर के ऊपर भी मिलेंगी वीडियो, कि कैसे आप मल्टी बैगर फाइंड कर सकते हो अपने लिए। तो आप जाके ज़रूर चेक करो वो वाले फंडामेंटल्स वाली प्लेलिस्ट, राइट? अभी मैं आपको और भी पेनी स्टॉक्स करके दिखाऊंगी कैसे हम ढूंढते हैं। देन थर्ड स्टेप है इसमें, आपको ऑलवेज लिक्विडिटी चेक करनी है। किसी भी स्टॉक को आपको, अगर कोई भी पेनी स्टॉक आपको मिला, तो आपको लिक्विडिटी चेक करनी है। तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप मान लो ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी स्टॉक खोला है आपने, तो आप उसके 5 मिनट चार्ट पे जाओ एंड उसके कैंडल्स को देखो कि कैसे कैंडल बन रहा है। आप नॉर्मल कैंडल बन रहे हैं या अच्छे कैंडल बन रहे हैं। अब आपको डिफरेंस अगर नहीं समझ में आता है, तो देखो ये सारे जो कैंडल्स हैं, ये सारे बिल्कुल लिक्विडिटी वाले कैंडल्स नहीं है, राइट? ये वाला जो कैंडल हो गया, देन ये वाला कैंडल भी जो हो गया, ये सारे बिल्कुल भी लिक्विडिटी वाले कैंडल्स नहीं है। इसी
को अगर आप कोई और भी स्टॉक खोल के देख लो, मान लो टीसीएस हम 5 मिनट्स पे अगर हम चेक कर रहे हैं, तो देखो कितने ब्यूटीफुल इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि 5 मिनट का कैंडल है या डेली का कैंडल है, मतलब उसी टाइप का आपको दिख रहा है। तो जिसमें लिक्विडिटी होगी वो आपको 5 मिनट्स पे ही चेक करना है, लिक्विडिटी किस में है, एंड उसी स्टॉक को आपको लेना है, लिक्विडिटी आपको ऑलवेज चेक करना है। तो थर्ड स्टेप तो ये हो गया। एंड फोर्थ जो है वो है अवॉइड पंप एंड डंप स्कैम्स। ऊपर मैंने आपको बताया कि इन पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम चल रहा हो, तो आप इसको अवॉइड कैसे करोगे? तो जिसका भी आपको किसी आप कभी भी देखना सोशल मीडिया पे कुछ स्टॉक्स का आपको ओवर पब्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। आप यूट्यूब पे भी खोलोगे तो एड्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये स्टॉक जो है रॉकेट बन सकता है एंड ऑल। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आपको हेवली प्रमोटेड जो भी स्टॉक्स होंगे, आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पंप एंड डंप स्कैम के स्टॉक्स हो, एंड आप उसमें अगर घुसोगे तो हो सकता है कि आपको हेवी लॉस हो जाए, राइट? तो आपको ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है। तो अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो आज का बोनस टिप हमारा यही है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है जिसको आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हो, एंड ऑलवेज सेट अ स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो यही आज का हमारा बोनस टिप, इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं। अगर आप पेनी स्टॉक्स ले रहे हो तो आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप लूज करने अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कैपिटल ही लगा दिया पेनी स्टॉक्स में। एंड ऑलवेज आपको स्टॉप लॉस यूज करना है जिससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रह सके, राइट? तो ये था आज का हमारा पेनी स्टॉक का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगर आपको दिखा दूं, पहले चलो स्क्रीनर पे दिखा देती हूँ कैसे आपको सर्च करना है। तो देखो स्क्रीनर के ये मेन पेज पे आप आ जाओगे जब, तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन्स दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन्स पे आपको जाना है, यहाँ क्रिएट न्यू स्क्रीन्स पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है करेंट प्राइस लेस देन 10। ये करके आपको रन दिस क्वेरी कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखो आपके सारे इतने सारे आपके पास ओपन हो गए, पेनी स्टॉक्स जो है वो ओपन हो गए। अब आप चाहो तो एक एक स्टॉक को खोल के ऐसे देख सकते हो। जैसे देखो मोनोटाइप इंडिया जो था फर्स्ट पे, मैंने उसको खोला तो आरओसी देखो कितना अच्छा, हमें 15% आरओसी चाहिए, यहाँ 438% है, राइट? इसका भी 1 रुपीज चल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट इसका देखो 3 इयर्स का इंक्रीजिंग है। ये डेट टू इक्विटी इसने नहीं शो किया हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट नीचे इसका चेक करें ईयर ऑन ईयर का, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव था, बट देन इसका नेट प्रॉफिट फिर से इंक्रीजिंग हो गया है, राइट? तो ये हो गया एक स्टॉक हमने इस तरह से देख लिया। अब अगर सेकंड फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज को हमने ओपन किया, ये देखो कितना अच्छा स्टॉक है, ये फंडामेंटल वाइज ये काफी अच्छा दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये एनएससी में है या नहीं, बीएससी में। मैं पर्सनली बीएससी के स्टॉक्स नहीं लेती हूँ। इसका आरओसी काफी अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने डेट टाइटल था हमारा, डेट फ्री कैसे ढूंढे, तो देखो इस तरह से आप रन क्वेरी रन करके आप ढूंढ सकते हो। आपको बट मैनुअली चेक करना पड़ेगा, राइट? आप चाहो तो यहाँ पे क्वेरी में ये भी कर सकते हो, करेंट प्राइस लेस देन 10, डेट टू इक्विटी। एक आप और मैं शॉर्टकट बता दूं, डेट टू इक्विटी इक्वल्स टू 0। ओके, ये ऐसे नहीं आएगा, डेट टू इक्विटी लेस देन 0, लेस देन 1 कर देते हैं। ओके, ये इस तरह से आई गेस नहीं आएगा। चलो ठीक है, इसको इसी तरह से आप देख सकते हो, एक एक का खोल के आप देखो। इसका देखो आरओसी काफी अच्छा दिख रहा है, डेट टू इक्विटी देखो 0 है, नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें इसका, तो नेट प्रॉफिट तो इसको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था, बट मार्च में देखो इसको प्रॉफिट हुआ है, एंड अभी भी इसका प्रॉफिट मतलब 000 प्रॉफिट था, अब इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। एंड करेंट प्राइस अगर देखिए इसका 2 रुपीज प्राइस चल रहा है। तो इस तरह से आप एक एक स्टॉक जो है खोल के देख सकते हो। बट एक चीज और आप इसमें देखना, आप एनएससी के ही स्टॉक्स लेना, आप बीएससी के स्टॉक्स को नहीं ट्रेड करना, राइट? मैं पर्सनली एनएससी के ही स्टॉक्स को ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला। हो सकता है आपको कम मिले, एनएससी में जो है इस टाइप के स्टॉक्स आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन
ऑलवेज आप एनएससी के स्टॉक्स, ये देखो तापारिया टूल्स का भी आरओसी कितना अच्छा है, डेट भी देखो काफ़ी अच्छा है, एंड इसका नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो देखो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कितना अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो आप इस तरह से, हो सकता है इसमें से कोई स्टॉक आपका मल्टी बैगर निकल जाए। टपारिया टूल्स अगर हम चार्ट पे देखें, क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल्स भी चेक करते हैं, राइट। ये देखो ये एनएससी में नहीं है ये स्टॉक, तो आप चाहो तो ये देखो टोटली सर्किट स्टॉक है, आप देखोगे, देखो टोटली इसमें सिर्फ सर्किट लग रहा है अभी, तो आपको ऐसे स्टॉक्स से दूर रहना है। 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखो कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो इसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है। इवन दो आपको इससे दूर रहना है क्योंकि इसका सर्किट है इसमें लग रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अपने लिए एक-एक करके, ये देखो कितने सारे आपको 55 से भी आगे काफ़ी है। तो इस तरह से आप एक-एक करके अपने लिए पेनी स्टॉक सर्च कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है, फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना। अब मैं आपको स्टॉक की स्कैनिंग दिखाती हूँ चलो। अगर आपको नहीं पता है हम किस स्ट्रैटेजी से स्कैन करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है। इस तरह वन बाय वन डेली आपको बैठ के स्कैनिंग करनी है, हाफ एन आवर आपको लगेगा स्कैन करने में। तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, गोल्ड की मिलेंगी, नेचुरल गैस की मिलेंगी, काफ़ी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो इस तरह से देखो वन बाय वन आपको देखते जाना है। सेटअप हमारा काफ़ी सिंपल है, इसीलिए आप किसी को भी सिखा सकते हो स्कैनिंग करना। तो इस तरह से वन बाय वन आपको देखते जाना है। अभी मैंने आपको सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो में बताया था कि निफ्टी के अपोजिट कुछ सेक्टर्स मूव करते हैं एंड ऑल, तो वो सारी आपको हाउ टू प्लेलिस्ट वाले में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली ये हमारा ट्रेड चला है, 3 दिन में ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही। आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आप लोग सारे लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग ज़रूर चेक करना। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको फॉर श्योर हेल्प करने वाली है। तो फटाफट से मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगी अभी। चलो इसके आगे आप लोग स्कैनिंग कर लेना। अब मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। निफ्टी में देखो यहाँ पे 3 दिन से निफ्टी इसी जगह मूव कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक ट्रेंड हमारा चेंज हो जाए, अगर ये प्राइस हमारा इस तरह से, मूविंग एवरेज भी देखो अभी फ्लैट हो गया है, तो मूविंग एवरेज थोड़ा सा इस तरह आगे बढ़ता है एंड प्राइस इस पे ऐसे सपोर्ट लेके अच्छा सा ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, तो उस पर हम बाई का एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज हो जाए, जो कि डाउन ट्रेंड थोड़ा सा हुआ था, तो हमने 2 शॉर्ट के ट्रेड लेके पैसे बनाए थे उसमें, राइट। एंड बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो इस रेंज से बाहर निकलेगा एंड ये गैप को फिल करेगा, तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी आईटी की बात करें तो जैसा हम लोगों ने देखा था, इस रेंज से बाहर निकल चुका है निफ्टी आईटी। आप आईटी बीज में भी चाहो तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो डन फॉर द डे। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।